कमलेश रजक अपने आप में खुद डॉक्टर हैं, सभी लोगों का इलाज भी कर रहे हैं और अपनी गौशाला पर गायों का इलाज नहीं कर पा रहे हैं और ना ही उनको किसी पशु डॉक्टर को दिखा रहे हैं। गौशाला उन्हीं के बाह में है। बिल्कुल कमलेश डॉक्टर ही चलवा रहा है। कम से कम 8-10 गौशालन को ठेका लाए, बताओ, अकेले चलवा रहा है और देख रेख बिल्कुल। अब अंदर स्थिति क्या है हम आपको पूरा बता रहे हैं। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये ग्राम भदेवरा की गौशाला है जिसमें हम देखने आए कि गायों की क्या स्थिति है। हमको थोड़ा जानकारी मिली कि यहाँ गाय 1-2 घायल हैं। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि गायों की हालत देखिए आप। इधर भी है, ये 2 गाय पड़ी हुई हैं, बिल्कुल मरने के लायक हैं, सांसें चल रही हैं। देखो एक ये डली, तीसरी इधर है और एक ये डली। और अब आप देखो, थोड़ा वीडियो नजदीक करना। कैसा डॉक्टरों ने इलाज किया, कीड़ा पड़ कि अगर इलाज किया होता तो आप ये देखो कीड़े पड़ गए। देखो कीड़े, ये आपको साक्षात दिख रहा है कीड़े, कीड़े बिलबिला रहा है, कीड़े बिलबिला रहा है। और ये गाय की हालत देखो आप, अगर डॉक्टरों ने कैसा इलाज किया। गौशाला में ऐसी स्थिति है गायों की हालत। आप बताओ सरकार कितनी मदद दे रही कि गायों के लिए पैसा दे रही दवाइयों के लिए, लेकिन अभी तक इन डॉक्टरों ने कैसा इलाज किया, कोई इनको आराम नहीं है। अभी हमें जानकारी मिली तो हम सीधे चले आए, हमने उनको देखे तो आप ये देखियो कि आप तो जो कीड़े पड़ गए, अब इनकी बचने की कोई स्थिति नहीं है, कोई स्थिति। और इतनी बदबू आ रही, हम आपको बताया कि यहाँ बैठना बहुत मुश्किल है, लेकिन मजबूरी में बैठे हुए हैं इधर। आप बताओ कि क्या है, मोहन सरकार कहाँ बैठी है और कहाँ आपकी ये व्यवस्था है। गायों की इतनी बुरी स्थिति है। एक गाय आप बताओ, देखो गाय जो डली हुई है, इस साइड से आओ। तीनों अब निपटी नन्ना। क्या कह रहे हैं, बचने की कोई उम्मीद नहीं है, इस साइड से आ जाओ। अरे क्या कर रहा है मास्टर रंदो, वो तो इधर ही से दिख रही है। नहीं उसकी वो देखना है, उसके भी कीड़े पड़े हैं, उस साइड से गेट से आओ आप। देखो हम आपको बताएं, सरकार ने गाय के लिए व्यवस्था गौशाला बनवाई, लेकिन उसके लिए डॉक्टर एक भी देखने नहीं आया। हमें तो ऐसा लग रहा है, अभी ये चौकीदार बता रहे हैं कि 1-2 बार इलाज करने आए, बोले 3 बार इलाज होगा इनको, तो हमें तो नहीं लग रहा कि इलाज होगा। इलाज यदि हो जाता। ये बताओ, जब गौ माता की जा स्थिति है, इनको भी कीड़े पड़ गए। देखो कीड़े पड़ गए, कीड़े पड़ गए, बहुत बुरी बदबू आ रही है। आप बताओ, ये ग्राम भदेवरा की गौशाला है, भांडर विधानसभा क्षेत्र में पड़ती है। गायों की जे स्थिति है, आप बताइए। कमलेश डॉक्टर, उन्नाव बालाजी के कमलेश डॉक्टर हैं, वह गौशाला को ठेका लाएं। काफ़ी गौशालन को ठेका उन्हीं ने ले लो, बेच चलवा रहा है और देख रेख बिल्कुल कर नहीं रहा है। आप ये बताओ कि जिस देश में गाय, कन्या, नदियाँ ईश्वर की तरह पूजी जाती हो, उसी भारत देश में इन तीनों की सबसे बुरी हालत है। आपको हमने आप बताया, इतनी बुरी स्थिति है कि उनको बचने की कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं। अब इस वीडियो को इतना शेयर करो ताकि हमारे मोहन यादव जी और दतिया के कलेक्टर साहब इसकी जांच की जाए, और इसका वो होना चाहिए कि ना तो इनका ट्रीटमेंट हुआ अभी तक, अगर ट्रीटमेंट होता तो अभी तक ये सही हो जाती। चौकीदार साहब से आप जे चौकीदार साहब आ रहे हैं, ये बताइए, ये डॉक्टर कब आए थे? डॉक्टर तो नहीं आया 10 दिन, हम तो बच्चा रोज क्यों डाल रहा है, दवाई तुम तो डाल देख, रहा है। तो आपने उनको फोन नहीं किया? फोन तो हम कमलेश डॉक्टर को फोन क्यों नहीं करते आप? प्रतिदिन लगा रहे हैं, तो क्योंकि सरपंच साहब की तो गलती है नहीं, उन्होंने तो ठेका पर दे दी। अरे आप तो स्वयं देखो कि इनकी क्या बुरी हालत तो है। हम तो भैया खुद देख रहा है, रोज देख रहा है, रोज डाल रहा अब है। इसमें चौकीदार की तो कोई गलती है नहीं। नहीं चौकीदार की भी गलती है, नहीं, अगर डाल रहा है कीड़ा बंद का नहीं हो भैया रहा। दवाई दोगे, दवाई तो हम डालेंगे, हम डालें क्या, गांठ से लेके डाल दें हमका। तो इनको भुसमोस की व्यवस्था कहाँ है? बस भीतर है, आओ हम डाल रहे हैं, बस वो डाल गए थे, फिर डाल रहे तुम्हारे।
नहीं वो बस नहीं थोड़ा कह आ रहा, रहा, ठीक है, भुस तो सब है, वो बस नहीं मुझ कह रहा सब है, लेकिन इनको लेकिन देख रेख इनका के ला ये व्यवस्था दिखाओ, बताओ। इससे अच्छे तो जानवर छट्टर बने रहे तो सही है। क्या है जी, इन गायों की बिल्कुल स्थिति नहीं है बचवे की। भैया देख रेख प्रत्येक गौशालन में जो ही मचो फिर रहा हो, बताओ का हो जय मोहन यादव कैसे सरकार चला रहे हैं, क्या है इनकी देख रेख। आपको ये दिख रहा है ग्राम पंचायत भदेवरा, जनपद पंचायत दतिया, ये गौशाला है और इतनी बुरी हालत है। और इससे बढ़कर क्या होगा, पाप नहीं होगा तो क्या होगा।